नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही है। सरकार में मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी होंगे, इस पर आगे सर आपकी क्या राय है? Undoubtedly, without fail, तेजस्वी यादव will be the chief minister of Bihar in coming ये election. सर एक है कि स्लोगन अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल चल रहा है। आप कौन से स्लोगन को लेकर चुनावी दंगल में उतरिएगा? अरे हम लोगों का तो स्लोगन है, इसमें सोचने की बात है। हम लोग तेजस्वी इस चुनाव में तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी है। सर बहादुर वही ना है, बहादुर वही है। पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस कॉन्कर द माउंटेन रखी, उसी ने समुद्र में लाकर अपने नाव से छलांग लगा दी किसी और नाव पर, और उस भारी भौरे में डूबते हुए कश्ती को छोड़ दी। ये तो पॉलिटिक्स नो मोरालिटी। ये तो जिन्होंने यह काम किया उनसे पूछिएगा। तो मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण ज़िले में हूँ और मेरे साथ आरजेडी के पूर्व मंत्री जी जुड़े हुए हैं, राम प्रसाद यादव जी। और जैसे कि हमको पता है विधानसभा का चुनाव करीब है, इसी बीच प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही है। सो हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनके ओर से क्षेत्र में किस प्रकार मेहनत किया जा रहा है और क्या इन लोगों की रणनीति है। सर स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ सर चैनल में, कि आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपके पास रणनीतियाँ है कि किस प्रकार आप लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं? जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसके लिए हम लोग अभी से बूथ वाइज संगठन की तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 10 यूथ को लगाया जाए जो अपने अपने बूथ को कंट्रोल करेगा। और हम लोग व्यक्तिगत, मैं हर पंचायत के गांव-गांव का दौरा अभी से शुरू कर दिया। अच्छा सर, इस प्रत्येक इसके पिछले विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने देखा सब लोग अपने अपने समीकरण बना के काम कर रहे थे, और आरजेडी का समीकरण था एमवाई का। क्या इस विधानसभा चुनाव में एमवाई का समीकरण होगा या कुछ अलग रणनीति से आप लोग काम कीजिएगा? एमवाई तो हम लोगों का बेस वोट है, वो तो हम लोगों को रखना ही रखना है उसके साथ। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी भी हम लोगों के साथ है, कांग्रेस भी हम लोगों के साथ है। इसलिए हम लोग अधिक से अधिक कोशिश में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अदर कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, कि जिससे यह भ्रम ख़त्म हो जाए कि यह पार्टी एमवाई की पार्टी है। एमवाई तो हम लोगों का बेस वोट है। इसके अलावा हम लोग अदर कौम को, जनुनिया, हरिजन, दलित, जो भी समाज के अति पिछड़ा के लोग हैं, इन सारे लोगों को जोड़ने में, और जो प्रगतिशील विचारधारा के उच्च जाति के लोग हैं उन लोगों को, इन सभी लोगों को लेके चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी एनडीए के ओर से फिलहाल या तो चेहरा कोई नहीं है नीतीश कुमार जी को छोड़कर बिहार में, जो लीडिंग फेस है, जेडीयू के पास वो है। तो सर क्या इस विधानसभा चुनाव में जो तेजस्वी जी हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि पुनः एनडीए की सरकार आएगी, और आपका कहना है कि आरजेडी की सरकार में मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी होंगे, इस पर आगे सर आपकी क्या राय है? Undoubtedly, without fail, तेजस्वी यादव will be the chief minister of Bihar in coming election. तेजस्वी यादव के साथ यूथों का भंडार है। बाकी समाज के जितने भी लोग हैं सब कोई इच्छुक हैं कि नया चेहरा है। तेजस्वी जी ने 17 माह में जो काम किया है लोगों के
सरकारी नौकरियां 5 लाख दी है उन्होंने। इसलिए तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का अट्रैक्शन है और हम लोग भी इसी तेजस्वी को नेता मान के काम कर रहे हैं। लालू यादव तो सर्वमान्य हैं, तो सर्वविदित हैं, वो देश के नेता हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को कमिंग विधानसभा के चुनाव में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस उद्देश्य से हर कॉर्नर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि जिसे पार्टी जीते अधिक से अधिक, तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। एनडीए का सर एक है कि स्लोगन अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल चल रहा है। आप कौन से स्लोगन को लेकर चुनावी दंगल में उतरिएगा? अरे हम लोगों का तो स्लोगन है, इसमें सोचने की बात है। हम लोग तेजस्वी को स्लोगन लेके चल रहे हैं। तेजस्वी के अलावा हम लोगों का दूसरा कोई कुछ नहीं है। ही इज द फर्स्ट एंड लास्ट मैन इन द बिहार। अच्छा सर, लास्टली सर मैं आपसे सर एक लास्ट सर है सवाल कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है, जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355 है। और जनता 5 साल इंतज़ार करती है और वोट डालने के बाद 5 साल पछताती है। मेरी सर बात को समझ गए होंगे कि आप इस पर आपकी क्या राय है? जनता अपनी नासमझी से पछताती है। जनता के अंदर वो तो इमोशन में वोट दे देती है, ज्ञान की कमी रहती है। अब जनता वह थोड़े रह गई है। हम लोग इसी के लिए न हैं कि जनता को समझाने के लिए, उसको सही रास्ता बताने के लिए कि बिहार में आपके भविष्य के लिए कौन अच्छा नेता हो सकता है और आपके लिए कौन अच्छा काम किया है और फिर आगे करेगा, जिसका फ्यूचर हो। उगते हुए सूरज को सब कोई प्रणाम करता है। तेजस्वी यादव उगते हुए सूरज हैं, इसलिए हम लोगों के लिए तो एकमात्र उद्देश्य है तेजस्वी यादव। लेकिन सर बात कुछ भी हो, इस चुनाव में तो बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी है। सर बहादुर वही न है, बहादुर वही है, पेशेंस एंड प्रिजिवरेंस कॉन्कर द माउंटेन। तो डबल इंजन की सरकार हो या ट्रिपल इंजन की सरकार हो, कोई नई बात तो नहीं है हम लोगों के लिए। लेकिन सर कुछ तो बात है कि जिस शख्स ने इंडिया महागठबंधन की नींव रखी, उसी ने समुद्र में लाकर अपने नाव से छलांग लगा दी किसी और नाव पर, और उस भारी भौरे में डूबते हुए कश्ती को छोड़ दिए। ये तो पॉलिटिक्स नोज नो मोरालिटी। ये तो जिन्होंने यह काम किया उनसे पूछिएगा तो बेहतर होगा, वो आपको बेहतर जवाब देंगे कि किसने इस संगठन के लिए अगुवाई किया और उसके बाद ऐसा काम किया। कुछ तो बात हुई होगी कि उस बात का जवाब तो ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनसे बेहतर जवाब देने वाला दूसरा कोई नहीं है। इस पॉइंट पर मैं दूसरा कुछ नहीं कह सकता, इसलिए उन्हीं से पूछ लेना वाजिब होगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए हम लोगों को। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है जनता 5 साल इंतज़ार करती है कि इस बार कोई अच्छा प्रत्याशी आएगा जिसको मैं वोट देकर
संसद भवन में या विधानसभा में या विधान परिषद में मैं भेजूंगा कि हमारी समस्याओं को उठाए, लेकिन वही व्यक्ति जीतने के बाद 5 साल तक ऐसा काम कर जाता है जिससे जनता परेशान होती है और पछताती भी है। देखते हैं इस चुनाव में जनता की रणनीति क्या होती है, किस बेस पर जनता चुनाव करती है अपने प्रत्याशी को, कि क्या बिहार का विकास पर करेगी या जाति या वर्ग पर। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, बेतिया। कुमार पाठक, मैं प्रखंड कार्यालय रामनगर में कार्यरत हूँ। मैंने अपने घर का कार्य होम केयर के द्वारा कराया है, जो रामनगर के ही नारायणपुर में स्थित है। इनके द्वारा मेरे घर निर्माण में पूर्ण सहयोग किया गया है और साथ ही साथ जो भी मटेरियल या अन्य जो चीज़ों में जो आवश्यकता होती थी उसमें भी सहायता करते थे। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना घर बनाइए। इनके सहयोग से इनका कार्य कराने का तरीका बहुत ही अच्छा है और साथ ही ये आप लोगों को हर जगह आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।